एक्सरसाइज 7 या फिर कहें चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, जो भी हमारे चैप्टर में रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक्स जो होंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। सो डेफिनेशन यहां पर है, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स। ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं एग्जांपल के लिए। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसकी 3 साइड हैं। ठीक है, एक ये साइड हो गई, एक ये और एक ये ट्रायंगल 3 साइड और आपस में सभी क्या है, क्लोज फिगर बनाए, तो उसे कहा जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। अगर हम ट्रायंगल के टाइप्स की बात करें तो ट्रायंगल को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, बाय साइड और बाय एंगल्स। ठीक है, सो बाय साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट्स में ही क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एक एक करके बाय साइड किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है और बाय एंगल्स किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड के अकॉर्डिंग किस किस तरह के कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUI, इट मींस इक्वल। ठीक है, सो ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। एग्जांपल के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं ट्रायंगल का, इसमें ये एक ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड 5-5 सेंटीमीटर्स की हैं। तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड, ऐसे ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हैं, तो उसे कहा जाएगा आइसोसेलेस। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ये ट्रायंगल जो है इसकी 2 साइड, तीनों साइडों में से कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। सो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और एक है 3 सेंटीमीटर। हमें 2 इक्वल साइड चाहिए, तो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई। सो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो एक दूसरे के लिए, सभी का जो लेंथ है साइड्स की वो डिफरेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो साइड के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को किन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब देखते हैं ट्रायंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग किन 3 पार्ट्स में और किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सो टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, जो भी ट्रायंगल्स हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। सो इसमें फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल, जो कि आप चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हों। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल है 50, दूसरा 60, तीसरा 70 डिग्री। 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल। सो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी हमारा एक एंगल राइट एंगल हो, कोई भी एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है, तो उसे कहा जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एग्जाम्पल के लिए ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया, बाकी एंगल्स को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा। सो 90 से बड़ा वाला एंगल जो कि किसी ट्रायंगल में है तो उसे कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल हो। ठीक है, सो उसी को कहा देंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एग्जाम्पल के लिए ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी हमारा ये वाला एंगल जो है ये क्या है 120 डिग्री, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा अगर ये एंगल है तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सिर्फ हमें एक एंगल देखना होगा राइट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। अगर 180 से छोटा और 90 से बड़ा है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स और उसके टाइप्स को समझने के बाद अब हमारा मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है, पढ़ते हैं इसे। इट मीन्स इक्वल फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम।
कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स जिनकी शेप और जिनका साइज इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, उसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कि यहां पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, उसी को कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल ये दिया गया है, एक ट्राइंगल ये दिया गया है। अब कॉन्ग्रुएंस यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। कैसे? क्योंकि इनकी बिल्कुल इनका जो साइज है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप जो है ट्राइंगुलर है, दोनों की शेप और साइज भी बिल्कुल सेम है, तो इसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस जो है ये इसका साइन होता है कुछ इस तरह से, सबसे पहले इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरह से आप ऊपर बना देंगे तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, नेमिंग कर देते हैं इसे ABC और ये कर देते हैं PQR। ठीक है, जो ABC ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR के, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, सो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो इसे और अच्छी तरह से समझा देता हूं प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दो ट्राइंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज। सो हमारे यहां पर एक शेप ये है ग्रीन कलर में एक ट्राइंगल, और इसी तरह से पिंक कलर में एक और ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल है यानी कि शेप दोनों की ट्राइंगुलर है, लेकिन सेम साइज के हैं क्या ये? अगर सेम साइज के होंगे तभी हम इन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, सो इसको चेक करने के लिए, साइज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखेंगे। इस तरह से आप रखें, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने पिंक को रखा है ग्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसको ये कवर कर रहा है, बिल्कुल भी कोई मार्जिन नहीं है, हमें ग्रीन वाला ट्राइंगल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से भी इसे चेक करना होगा। ठीक है, अब पिंक वाला नीचे और ग्रीन वाला ऊपर है ट्राइंगल, अब भी बिल्कुल ग्रीन वाला जो है वो पिंक को बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप कर रहा है, कोई भी मार्जिन नहीं है। सो ऐसे फिगर जो एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, ऐसे फिगर्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स, पिंक ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस फिगर या फिर कहें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स को समझने के बाद अब हमें मैथमेटिकली अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो, तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या रूल्स हैं, वो समझ लेते हैं। सो यहां पर दिया है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्या क्या क्राइटेरिया है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। सो इसके टोटल 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टोटल 5 रूल्स दिए गए हैं। यहां पर जो भी ये SAS मतलब S का मीनिंग होगा साइड और A का मतलब होगा एंगल। तो फर्स्ट रूल है SAS जिसे हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। सेकंड है SSS यानी कि साइड साइड साइड। अगला है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट है AAS जिसे हम कह देंगे एंगल एंगल साइड। और लास्ट है RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस और S मीन्स साइड। तो ये टोटल 5 रूल्स है, इनके अलावा कोई भी रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो समझ लेते हैं इन रूल्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट रूल है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। बीच में आ रहा है एंगल, यानी कि ट्राइंगल्स के पेयर में कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंस। किस तरह से होगा देख लेते हैं एग्जांपल से। यहां पर हमें दिया है ABC एक ट्राइंगल है, इसी तरह से PQR ये भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, ABC ट्राइंगल में AB ये वाली जो साइड है AB, ये PQR वाले ट्राइंगल की PQ इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। इसी तरह से ये BC साइड जो है, ठीक है, ये BC QR के इक्वल। ठीक है, इस पे सिंगल मार्क है तो ये इस सिंगल मार्क वाले के इक्वल, इस पे डबल मार्क किया है तो ये इसके इक्वल। दो साइड्स इक्वल मिल गई यानी कि SS तो हो गया। और इनके बीच वाला एंगल कौन सा होगा, ये साइड और ये साइड, कहां पर कॉमन एंगल कौन सा होगा इनका, B। ठीक है, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल
ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ये जो हमने बीच में साइन लगाया है, ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंस का साइन, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल अगर होगा तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे SAS यानी कि साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का सेकंड रूल SSS यानी कि साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है पहले की तरह और इसी तरह से PQR एक ट्राइंगल है। AB साइड जो है ये PQ के इक्वल है, BC साइड जो है वो QR के इक्वल है, AC साइड जो है वो PR के इक्वल है, ठीक है। जिसपे सिंगल मार्क लगा है वो सिंगल के इक्वल, जिसपे डबल लगा है वो उसके इक्वल और जिसपे 3 लगा है वो उसके इक्वल। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। कौन से रूल से? SSS, ठीक है। सो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का थर्ड रूल है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले की तरह ABC एक ट्राइंगल है और PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है। बीच में साइड आ रही है, उसके दोनों तरफ आ रहे हैं एंगल्स यानी कि कॉमन साइड पर दो एंगल्स बने होने चाहिए, ठीक है। सो यहां पर है BC साइड। BC साइड पर एक एंगल ये B बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है C। दूसरे ट्राइंगल में QR साइड पर एक एंगल ये बन रहा है Q और एक एंगल बन रहा है R। सो BC जो है इस पे सिंगल मार्क किया गया है, इस पे भी, यानी कि BC और QR इक्वल है। सो साइड तो साइड के इक्वल हो गई। सबसे पहले क्या देखना हमें? एंगल्स। जो इस साइड पर दो एंगल्स बन रहे हैं और इस साइड पर दो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो यहां पर एंगल B पर सिंगल मार्क, Q पर भी सिंगल मार्क, यानी कि एंगल B और एंगल Q इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल C और एंगल R भी हो गए इक्वल। सो यहां पर हमें नोटिस क्या किया है? हमने नोटिस क्या किया है कि सेम साइड, जो साइड इक्वल है उसी पर दोनों एंगल्स बने होने चाहिए, तभी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो हम यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारा थर्ड रूल कंप्लीट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में फोर्थ रूल है AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो पहले की तरह हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। एंगल A इस पे सिंगल मार्क है, ये P के इक्वल है, ठीक है। एंगल A और एंगल P हो गए इक्वल। इसी तरह से एंगल B और एंगल Q इक्वल है और एक साइड AC जो है वो PR के इक्वल है। यानी कि हमारे पास क्या है? दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है और एक साइड इक्वल है। सो यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा? AAS। ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे के। सो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो एंगल्स के अगर इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का लास्ट यानी कि फिफ्थ रूल है RHS यानी कि R से होगा हमारा राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड। ये जो रूल है ये सिर्फ अप्लाई होगा ऐसे ट्राइंगल्स पर जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। सो इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर है हमारा ये ABC ट्राइंगल और इसी तरह से ये है PQR ट्राइंगल। यहां पर देखो आप ध्यान से, सबसे पहले राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गए इक्वल, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल के सामने। सो राइट एंगल है ये, इसके सामने है साइड ये वाली, इसे कहेंगे हम हाइपोटेनियस, ठीक है। सो AC और PR AC यानी कि इसकी हाइपोटेनियस और इसकी हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हैं, ठीक है। डबल मार्क किया गया है यानी कि इक्वल हैं। और कोई भी एक साइड, ठीक है। सो ये हो गई BC और ये हो गई QR, ये दोनों भी क्या है? इक्वल। सो हम कहेंगे कि जो ABC ट्राइंगल है ये PQR के कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। कौन से रूल से हुआ? RHS से। कोई भी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई भी साइड अगर इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में तो ये लग जाएगा हमारा RHS रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के पांचों रूल्स कंप्लीट करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है CPCT जो ये रूल है ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यूज किया जाता है, ठीक है।
किस तरह से यूज किया जाता है उसके लिए एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी। सो सीपीसीटी का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। और जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। सो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। हमें यहां पर दिया गया है एबीसी ट्रायंगल और ये पीक्यूआर ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस हम किसी भी रूल से कर देंगे इन्हें, उस कॉन्ग्रुएंस करने के बाद सीपीसीटी का यूज किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के। सो यहां पर लिख दिया मैंने ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें सीपीसीटी का यूज किस तरह से करना है ये देखते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यहां पर करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसकी पहली साइड है AB और इसकी फर्स्ट साइड है PQ, यानी कि AB साइड, ये वाली जो साइड है AB, ये PQ के इक्वल होगी। कौन से रूल से होगी, CPCT से, ठीक है। इसी तरह से BC जो साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल की सेकंड साइड जो BC है, ये इस ट्रायंगल की सेकंड साइड QR के इक्वल होगी, ठीक है। सो ये साइड हो गई इस साइड के इक्वल बाय CPCT। इसी तरह से AC जो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ये जो है दूसरे ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगी। ये भी किससे हुआ, CPCT से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद ही हम CPCT का अप्लाई करके इन सब साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइड्स, जैसे साइड्स इक्वल हुई हैं इसी तरह से एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल A जो है ये P के इक्वल हो गया CPCT से। इसी तरह B एंगल जो है ये Q के इक्वल हो जाएगा और एंगल C जो है ये R के इक्वल हो जाएगा। सभी किस तरह से हुए, CPCT रूल से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यही रूल कहता है CPCT। अब देख लेते हैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले दिया हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सो यहां पर ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहां पर AB और AC दो साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई इक्वल। सो इसके बारे में हमें दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बनेंगे किसी भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होगा, जैसे ये और ये इक्वल साइड है, सो इस साइड के अपोजिट बनेगा एंगल ये वाला, ठीक है, एंगल C। और दूसरी इक्वल साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल में ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होगा, इसके सामने, अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने वाले एंगल्स। सो इस साइड के सामने वाला एंगल है ये और इस साइड के सामने वाला है एंगल ये। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल साइड, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हो गए ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं लिखूंगा एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी। इसी तरह से बिल्कुल इसका इनवर्स दिया गया है हमें इस वाले ट्रायंगल पे। यहां पर हमें क्या दिया गया है, दो एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। सो यहां पर लिखा है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किन्हीं भी दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल B और एंगल C है इक्वल, तो इसके सामने वाली साइड ये AC, ठीक है। एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैं लिख दूंगा AB इक्वल्स टू AC। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी थ्योरम्स भी हैं, ठीक है। सो थ्योरम्स भी जरूर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमें यूज करनी है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब है इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में असमानताएं। असमानताएं से मतलब होगा कौन सी ट्रायंगल की साइड सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी, कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा ट्रायंगल में, कौन सा सबसे छोटा होगा। इन सब चीजों को हम किस तरह से कंक्लूजन निकालेंगे। सो यहां पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला है इनमें एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो लंबी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं।
यहां पर हमें एक्स वाई जेड ट्राइंगल दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी साइड आप नोटिस कर सकते हैं एक्स जेड है, ये सबसे लंबी साइड है। इस लंबी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, इसके अपोजिट में एंगल है वाई, तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, ठीक है। तो एंगल वाई जो होगा इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। और इसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल की कोई छोटी साइड, मान लेते हैं सबसे छोटी साइड है इस ट्रायंगल की एक्स वाई, तो छोटी साइड के अपोजिट में होगा सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटी साइड के अपोजिट में सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक और पॉइंट दिया गया है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। जो भी बड़े एंगल के सामने साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। जैसे यहां पर मान लेते हैं हमें एंगल Q जो है वो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो Q की है। तो एंगल, बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो सबसे लंबी साइड होगी, ठीक है। तो एंगल Q बड़ा है, इसकी सबसे बड़ी, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होगी, जो Q के अपोजिट में है, यानी कि PR, ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इनवर्स है ये इस वाले का, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का इनवर्स है ये। और इसे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में कोई छोटा एंगल होगा तो उसके सामने जो साइड होगी वो सबसे छोटी साइड होगी, ठीक है।